इस वीडियो में हम एक आयतन समाकलन के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, यदि f सदिश बराबर 2x की घात 2 माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy जे कैप माइनस 4x के कैप, तब आयतन समाकलन f के डायवर्जेंस का आयतन समाकलन के मान को ज्ञात कीजिए, जहां v वह आयतन है जो समतलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4 से घिरा है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो दिया हुआ सदिश है वो ये है कि सदिश f बराबर दिया है कितना, 2x की घात 2 माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy जे कैप माइनस 4x के कैप। अब देखिए यहाँ पर जो सदिश दिया हुआ है, यहाँ जो हमें आयतन समाकलन निकालना है वो इसके डायवर्जेंस का निकालना है। मतलब हमें क्या चाहिए, डायवर्जेंस ऑफ एफ या एफ का डायवर्जेंस चाहिए। मतलब इसका कहने का ये है कि जो डेल है इसे लिख देते हैं डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड का अदिश गुणन करेंगे किसके साथ, एफ के साथ। एफ के जो घटक हैं वो ये हैं क्या, 2x की घात 2 माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy जे कैप माइनस 4x के कैप। अब देखिए यहाँ पर इसका जो अदिश गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स किसका, 2x की घात 2 माइनस 3z प्लस डेल ओवर डेल वाई, यानी कि y के सापेक्ष आंशिक समाकलन किसका करेंगे, माइनस 2xy, और z के सापेक्ष आंशिक समाकलन किसका करेंगे, ये करेंगे माइनस के 4x का। अब ये देखिए x के सापेक्ष जब आंशिक समाकलन करेंगे तो y और z को नियतांक रखेंगे, जिसका मतलब 3z का जो समाकलन होगा वो 0 हो जाएगा और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x और 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x। y के सापेक्ष जब करेंगे तो यहाँ से y के सापेक्ष y का होगा कितना 1, और ये बचा हुआ जो कांस्टेंट नियतांक है माइनस के 2x। इसी तरीके से z के सापेक्ष करेंगे, अंदर z का फंक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0, या ये हो जाता है कितना 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें आयतन समाकलन निकालना है वो आयतन समाकलन के अंदर जो डायवर्जेंस f है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो हमने किया उससे जो डायवर्जेंस f dv था ये यहाँ पर हो गया 2x dv। अब हमें देखना कि ये चूंकि इसमें x y z का फंक्शन है, इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 2x dx dy dz के पद में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं dz dy और dx के पद में लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारा काम मेन है कि हमें इसमें इसकी लिमिट रखना, मतलब हम देखेंगे कि ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से तल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ x बराबर 0, एक दिया हुआ y बराबर 0, एक दिया हुआ z बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर, और चौथा जो तल दिया हुआ है वो है 2x 2y j प्लस जेड इक्वल टू 4, मतलब 2x 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर देखने पर x बराबर 0 तो आपको लगेगा कि लाइन की समीकरण है, लेकिन ये लाइन की समीकरण तब है जब एक कोऑर्डिनेट 0 हो, मतलब द्विविमीय या 2 डायमेंशन वाले में तो ये लाइन की समीकरण है, लेकिन 3 विमीय या कह सकते हैं त्रिविमीय में ये एक प्लेन की समीकरण है। तो ये क्या हुआ, ये वाई जेड समतल हुआ, ये क्या हुआ, ये एक्चुअली एक्स जेड तल हुआ, ये क्या होगा, ये एक्स वाई तल होगा। और इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/2 प्लस z/4 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एक ऐसा प्लेन है जो x y z से 2 2 और 4 के जो घटक हैं वो काटता हुआ तिरछा प्लेन है। तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, तो वो जो आकृति है जिसके अंदर मुझे आयतन समाकलन निकालना है वो कैसे होगी, x बराबर 0 का मतलब है ये वाला जो प्लेन है ये x बराबर 0 है। यहाँ देखिए, अगर y बराबर 0 करूँगा तो ये जो प्लेन है ये एक्चुअली क्या है, y बराबर 0 है, और z बराबर 0 का मतलब ये प्लेन क्या है, z बराबर 0 है। तो ये तीनों के इस तरफ होगा क्योंकि ये घटक कितने कितने हैं। अब देखिए x पे अगर मैं क्या करूँ, 2 घटक करूँ तो मान लीजिए यहाँ 1 है,
ये 2 है, तो यहाँ से 2 कट करेगा। y में क्या करूँ, y में 2 घटक कट करना है, यानी कि 2 यूनिट या 2 मात्रक का घटक होगा, तो ये x बराबर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ करना है मुझे z में 4, तो 1 2 3 और 4, इसे आगे बढ़ा देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से जाने वाला जो प्लेन होगा, जो इस त्रिभुज से होकर जाता है, वो होगा। हालांकि ये त्रिभुज बनाया हुआ है, प्लेन इस तरफ भी जा रहा है, प्लेन ये इस तरफ भी जा रहा है, प्लेन इस तरफ भी जा रहा है। ये जो प्लेन है ये x इक्वल टू 0 पर यहाँ काट रहा है, ये प्लेन y इक्वल टू 0 पर इस लाइन से काट रहा है, ये प्लेन z इक्वल टू 0 पर इस लाइन से काट रहा है। इसका मतलब ये जो बना है त्रिभुज, ये वाला प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन, इसके अंदर जो बनी हुई आकृति है, इसके अंदर मुझे आयतन समाकलन निकालना है। तो ये इस तरीके की आकृति हुई। तो ये आयतन समाकलन के लिए dv कितना था, ये हमने बताया था पहले कि dx dy dz होगा, क्योंकि ये 3 ही घटक इसमें हैं। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dz dy dx, क्योंकि आपको पहले से ही इस तरीके से जो लिमिट है निकालना या समाकलन निकालना की आदत है। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी लिमिट निकालनी है। लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखेंगे तल की समीकरण क्या है। तल की समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। सबसे पहला काम है, तो सबसे पहला काम है जेड का मान देखते हैं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो 0 से ही होगी, तो शुरुआत तो सबकी 0 से ही होगी। क्यों, क्योंकि ये जेड इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 से पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा। इसका मतलब जेड का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2x माइनस 2y। इसका मतलब जेड का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 माइनस 2x माइनस 2y तक। इसी तरीके से क्या करेंगे, जब हम z का मान निकाल चुके होंगे तो ये पद खत्म हो जाएगा, या कह सकते हैं वेरिएबल खत्म हो जाएगा, या कह सकते हैं अगर हमें जो y के लिए निकालना है तो z इक्वल टू 0 रख देंगे। तो z इक्वल टू 0 रखने के बाद जो समीकरण बचेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, या कह सकते हैं तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 2x बटे 2, या कह सकते हैं 2 माइनस x। तो y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से देखिए हमें क्या चाहिए, ये x बराबर निकालना है, तो y बराबर 0 भी रख देंगे, तो 2x बराबर 4, x बराबर 2। इसका मतलब x इक्वल टू कहाँ से, 0 से x इक्वल टू 2 तक। तो हमारे पास ये तीन, ये आगे लिमिट z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2y, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू कितना, 2 माइनस एक्स, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। अब इसे इसमें रख देंगे, जो हमने अभी देखा था समाकलन था कितना, 2x dz dy dx। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f, f के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन dv। ये हो जाएगा कितना, ये एक लिमिट होगी x की, सबसे बाहर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2। उसके बाद जो लिमिट आएगी वो किसकी आएगी, y की, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। उसके बाद जो लिमिट आएगी वो आएगी कितनी, जेड की, जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू कहाँ तक, 4 माइनस 2x माइनस 2y, 4 माइनस 2x माइनस 2y, और यहाँ अंदर क्या है 2x, उसके बाद क्या है dz dy और dx। इसे समझने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पहले सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो जेड इसमें से गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद जैसे ही इसमें जेड गायब होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे और इसमें लिमिट लगाएंगे। इसे लगाने के बाद हम ये करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला हिस्सा हम सॉल्व करेंगे। तो अंदर वाला हिस्सा सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। अंदर वाले हिस्से में देखिए ये जो समाकलन कर रहे हैं अंदर कहीं जेड है ही नहीं, इसका मतलब 1 है, और ये 2x इस समय नियतांक की तरह काम करेगा, तो 2xz, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2xz। तो ये बाहर वाली चीजें ऐसे लिखते चलेंगे, x बराबर 0 से 2, y बराबर 0 से 2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 2xz, और ये लिमिट है ये हम यहाँ लगा देंगे। लिमिट क्या है, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2y dy dx, क्योंकि dz के सापेक्ष ये, या कह सकते हैं z के सापेक्ष समाकलन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो जाएगा कि x बराबर 0 से 2,
और y बराबर 0 से 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 2xz है। अब यहाँ एक बार z इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो लिमिट रखने के बाद आ जाता है वो 2x, 4 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक, -0, तो -0 को छोड़ देते हैं तो हो जाता है dy dx। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए यहाँ पर, अब इसमें यहाँ से इसे गुणा कर लेते हैं तो ये जाता है कितना, x बराबर 0 से 2 और y बराबर अभी लिख ही देते हैं, y बराबर 0 से 2 माइनस एक्स। ये कितना जाता है, ये जाता है 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy। अब यहाँ पर मुझे जो समाकलन करना है वो किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है पहले, और फिर ये dx है। क्या कह सकते हैं, इतने हिस्से को पहले, इतने हिस्से को सॉल्व करना है। तो इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ y लिख देंगे, x इक्वल टू 0 से 2। अब y के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8xy, 8xy। इसके y के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई। यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2xy स्क्वायर, क्योंकि y का हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2 और 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से इतना आ जाएगा। इसमें लिमिट लगा देते हैं, y इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स और dx। अब देखिए चूंकि सभी में y आ रहा है तो y इक्वल टू 0 जब बाद में रखेंगे तो वो शून्य ही होगा। इसका मतलब सिर्फ एक लिमिट ये रखनी है हमें, 2 माइनस एक्स, और इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, x इक्वल टू 0 से 2, 8x 2 माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर 2 माइनस एक्स माइनस 2x 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ गुणा करके लिख लेते हैं dx से, इसे यहीं लिख देता हूँ, x इक्वल टू 0 से 2। अब ये 8x और 2 कितना हो गया, ये हो गया 16x। ये होगा कितना, 8x और माइनस एक्स माइनस 8x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 2, ये हो गया माइनस के 8x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर और x, ये माइनस माइनस तो प्लस हुआ, ये हुआ 4x घात 3। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो इसको स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ये कितना आ गया, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इससे मुझे गुणा करके लिखना है, तो इससे गुणा करके लिखूंगा, -2x की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8x, -2x की इससे गुणा करूंगा तो जाएगा प्लस के 8x स्क्वायर। इसके बाद -2x की यहाँ गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस के 2x क्यूब, और ये आ जाएगा कितना, dx। ठीक है, अब इसमें यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। अब सबसे पहला जो पद है x वाला पद लेते हैं, ये कितना है, 16x, तो यहाँ पर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8x है, तो 16x में से 8x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x। इसके बाद स्क्वायर वाले लेते हैं, 8x स्क्वायर ये है, 8x स्क्वायर ये है, और ये 8x स्क्वायर प्लस का है, तो इसे तो यहाँ काट देते हैं, तो बचा क्या, माइनस के 8x स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्यूब वाला देखते हैं, 4x क्यूब और माइनस के 2x क्यूब, तो प्लस 2x क्यूब और dx। इसका मतलब अब मुझे x के सापेक्ष करना है, तो अब इसका समाकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बराबर 8x की घात 2/2 माइनस 8x की घात 3/3 प्लस 2x की घात 4/4। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, ये होंगे x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये 2 से कटा 8, तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 8/3 x की घात 3 प्लस x की घात 4/2। अब इसमें 0 से 2 तक करना है। जब पहले रखेंगे 2 और फिर रखेंगे 0 माइनस करके, जब 0 रखेंगे तब तो ये 0 आने वाला है। इसका मतलब x बराबर 2 रख के ही हमारा काम चल जाएगा। तो कितना है, 4 गुणा 4 माइनस 8/3 गुणा 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16/2। अब 16/2 कितना हो जाता है, 16/2 हो जाएगा 8, तो इसका मतलब 16 माइनस 64/3 प्लस 8,
तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 64/3। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 3। 24 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72 माइनस 64/3, मतलब कितना है, 72 माइनस 64/3। तो इस तरीके से 72 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, नीचे 3, तो ये आंसर आ जाएगा 8/3। इसका मतलब क्या है, जो समाकलन निकालने को दिया हुआ था, कैसा आयतन समाकलन, किसका, एफ के डाइवर्जेंस का, एफ के डाइवर्जेंस का जो आयतन समाकलन निकालना था, वो उसका मान कितना था, या था 8/3। तो ये कितना है, 8/3, तो ये आंसर आ जाता है। इस सॉल्यूशन को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगे। थैंक यू।